एवरीवन, वेलकम टू द नवांकुर डिजी लेसन्स क्लासेस। बच्चों, आज हम कंप्यूटर विषय के अंतर्गत टॉपिक इंटरनेट का अध्ययन करेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंटरनेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक साथ जुड़ते हैं तो उन्हें नेटवर्क कहते हैं और इंटरनेट नेटवर्क्स के एक साथ जुड़ने को कहते हैं। विश्व भर के बहुत से कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े हैं, जिसमें ये एक दूसरे के कंप्यूटर के साथ सूचनाओं एवं स्रोतों का आदान प्रदान करते हैं। ये सभी कंप्यूटर्स आपस में टेलीफोन वायर या दूसरे रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो देखो बच्चों, इंटरनेट को समझते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक साथ जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। और जब नेटवर्क्स एक साथ जुड़ते हैं तो उसे इंटरनेट कहते हैं। विश्व के बहुत से कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े हैं और ये एक दूसरे के कंप्यूटर के साथ सूचनाओं एवं स्रोतों का आदान प्रदान करते हैं। ये सभी कंप्यूटर टेलीफोन वायर या दूसरे रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, इंटरनेट समझ में आया आपको? इंटरनेट किसे कहते हैं? जब नेटवर्क्स एक साथ जुड़ते हैं तो उसे इंटरनेट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट के उपयोग। रिश्तेदारों द्वारा लिखे जिन संदेशों को प्राप्त करने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ता था, इंटरनेट के द्वारा इन संदेशों को आप कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं। यह सेवा साधारण डाक सेवा से सस्ती भी है। इसके द्वारा आप अपना संदेश विदेश में भी आसानी से तथा कुछ ही सेकंड में भेज सकते हैं। देखो बच्चों, पहले क्या होता था, जब इंटरनेट नहीं था तो हमारे पास पत्रों द्वारा संदेश आते थे और पत्रों से ही हम संदेश भेजते भी थे और उसमें बहुत समय लगता था। डाक द्वारा संदेश भेजे जाते थे और ये महंगे भी पड़ते थे। आपने देखा होगा कि हम मोबाइल्स के द्वारा मैसेज भेज देते हैं और कितने जल्दी मैसेज चले जाते हैं। उसमें कुछ ही सेकंड का समय लगता है और हमें मैसेज प्राप्त भी हो जाते हैं। आप अपने कंप्यूटर फाइल को भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेज सकते हैं। यह आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। एटीएम और क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप कहीं भी और किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा आप कुछ भी सामान खरीद और बेच सकते हैं। बच्चों, एटीएम तो आप जानते ही हैं। एटीएम आपने देखा है। एटीएम से हम कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं और किसी भी समय निकाल सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट की ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति को देख व सुन सकते हैं। आजकल बाजार में बहुत से वेब सेंटर हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देते हैं। इनमें मरीज द्वारा किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना और उम्मीदवार द्वारा इंटरव्यू दे सकने आदि की सुविधा होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा मरीज जो है डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और कोई भी उम्मीदवार, अर्थात जैसे कि कोई नौकरी के लिए जो इंटरव्यू देना चाहते हैं वो इसके द्वारा इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरनेट खबरों का एक बड़ा स्रोत भी है। सभी खबरों की एजेंसियां इंटरनेट पर ऑनलाइन खबरें देती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के लिए आवश्यक बातें। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीफोन लाइन, मॉडेम और इंटरनेट ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। बच्चों, इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीफोन लाइन, मॉडेम और इंटरनेट ब्राउज़र।
हम मल्टीमीडिया, कंप्यूटर तथा टेलीफोन लाइन के बारे में तो जानते ही हैं। आइए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मॉडेम और इंटरनेट ब्राउज़र को जानें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कंपनियां हैं जो इंटरनेट पर कार्य करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान करती हैं। कुछ धन के आधार पर ISP कंपनियां डायल अप नेटवर्क या केबल नेटवर्किंग की सुविधा देती हैं। आजकल मोबाइल कंपनियां भी ISP की भूमिका अदा कर रही हैं, जिससे आप अपने मोबाइल से भी इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? ये हमें इंटरनेट पर कार्य करने के लिए सुविधा प्रदान करती हैं। ये कंपनियां होती हैं जो इंटरनेट पर कार्य करने के लिए हमें सुविधा प्रदान करती हैं और हमें इसके द्वारा इससे हम अपने मोबाइल से भी इंटरनेट से जुड़ जाते हैं या जुड़ सकते हैं। अगला है मॉडेम। मॉडेम एक डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। मॉडेम कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन सिग्नल में बदलता है और दूसरे छोर पर टेलीफोन सिग्नल को कंप्यूटर सिग्नल में बदलता है। पुराने कंप्यूटरों में मॉडेम अलग से लगाया जाता था, किंतु आजकल यह कंप्यूटर के अंदर ही लगा हुआ होता है। बच्चों, मॉडेम समझ में आया आपको कि मॉडेम क्या होता है? और मॉडेम जो है आजकल कंप्यूटर में अंदर पहले से ही लगे हुए आते हैं। यह क्या कार्य करता है? यह कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन सिग्नल में बदलता है और दूसरे छोर पर टेलीफोन सिग्नल को कंप्यूटर सिग्नल में बदलता है। ये मॉडेम का कार्य है। इसके बाद इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट से जुड़ता है और वेब पेज को पढ़ता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप कम्युनिकेटर दो प्रसिद्ध इंटरनेट ब्राउज़र हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट बहुत से वेब पेजों के द्वारा बनती है और वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज के नाम से जाना जाता है। हर वेबसाइट अपने एड्रेस से पहचानी जाती है, जैसे www.yahoo.com। वेबसाइट समझ में आया बच्चों? आप तो अब जानते ही हैं कि वेबसाइट कैसा होता है, कि इसको ये जो है बहुत सारे वेब पेजों के द्वारा बनती है। इसमें जो पहला पेज खुलता है, जो हमारे सामने आता है, वह होम पेज के नाम से जाना जाता है। उसको हम होम पेज कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं www। www क्या है? www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, जो किसी भी सूचना के लिए यूज़र को पूरी दुनिया से जोड़ती है। हम कह सकते हैं www द्वारा हम इंटरनेट पर सर्फ करते हैं। अब ये एक नया शब्द है, सर्फ करते हैं। सर्फ क्या होता है बच्चों? आगे देखते हैं। सर्फिंग एक प्रतिक्रिया है जिससे हम किसी भी सूचना को ढूंढते हैं। ठीक है, वेबसाइट भी समझ में आ गया, www भी हो गया और सर्फिंग भी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है, हर एक वेबसाइट का अपना एक असाधारण एड्रेस होता है। यह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL कहलाता है। जब हम URL एड्रेस बॉक्स पर लिखते हैं और एंटर की को दबाते हैं तो वेबसाइट खुलती है। यदि हम ICICI बैंक की वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो हम एड्रेस बॉक्स पर ICICI बैंक का URL http://www.icicibank.com लिखते हैं और वेबसाइट का होम पेज खुलता है। वेब पेज पर कुछ अंडरलाइन टेक्स्ट है जो दूसरे पेज के साथ लिंक करता है। जब हम माउस को अंडरलाइन टेक्स्ट के ऊपर लाते हैं तो माउस का पॉइंटर हाथ में बदल जाता है। वह अंडरलाइन टेक्स्ट हाइपरलिंक कहलाता है। बच्चों, ये समझ में आया कि क्या होता है? हर एक वेबसाइट का एक असाधारण एड्रेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? URL कहते हैं। और ये देखिए,
जब हम माउस को अंडरलाइन टेक्स्ट के ऊपर लाते हैं तो माउस का पॉइंटर किस में बदल जाएगा? हाथ वाले चिन्ह में बदल जाता है, और वह अंडरलाइन टेक्स्ट क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। ठीक है। सर्च इंजन। सभी सूचनाएं वेब सर्वर पर स्थित होती हैं। यदि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई सूचना ढूंढना चाहते हैं, सर्च इंजन की मदद से हम कोई भी सूचना ढूंढ सकते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ गया, सर्च इंजन अर्थात सर्च करना या ढूंढना। सर्च इंजन एक विशिष्ट वेबसाइट है जो किसी भी सूचना को ढूंढना आसान बनाता है। ठीक है, सर्च इंजन समझ में आया। चलिए, वेब पर बहुत से सर्च इंजन होते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, कुछ उदाहरण के लिए दिए गए हैं, जैसे कि http www.google.com, http www.hotmail.com, http www.yahoo.com, http www.infosec.com। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा इंटरनेट का चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अब हम करेंगे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? तो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इंटरनेट क्या है। जब नेटवर्क से एक साथ जुड़ते हैं तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक साथ जुड़ते हैं तो उन्हें नेटवर्क कहते हैं, और नेटवर्क के एक साथ जुड़ने को इंटरनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी कंपनियां हैं जो इंटरनेट पर कार्य करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, आप वेब के बारे में क्या जानते हैं? वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जिसमें बहुत सी सूचनाएं होती हैं। हम इन सूचनाओं को एक एक पेज करके स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यूआरएल क्या है? अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यूआरएल क्या है? हर एक वेबसाइट का अपना एक असाधारण एड्रेस होता है। यह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्च इंजन किसे कहते हैं? सर्च इंजन किसे कहते हैं बच्चों? सर्च इंजन एक विशिष्ट वेबसाइट है जो किसी भी सूचना को ढूंढना आसान बनाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का क्या कार्य है? विश्व भर के कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, जिसमें ये सूचनाओं एवं स्रोतों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें खाली स्थान भरने हैं। का दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के जुड़ने को क्या कहते हैं? नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क क्या कहलाता है? www। खाली स्थान में क्या भरेंगे? इसमें वेब ब्राउज़र भरने हैं। फर्स्ट में आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, और नेक्स्ट में आएगा नेटस्केप कम्युनिकेटर। वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहते हैं। इसमें क्या आएगा बच्चों? वेबसाइट। ठीक है, खाली स्थान पूरे हो गए। चलिए अब हम लिखेंगे सत्य असत्य। जो सही है उसके सामने सा, और जो गलत है उसके सामने आ लिखना है। दो कंप्यूटरों के आपस में जुड़ने को इंटरनेट कहते हैं। ये तो गलत है। अभी हमने पढ़ा था कि दो कंप्यूटरों के आपस में जुड़ने को नेटवर्क कहते हैं, इसलिए इसमें क्या आएगा? आ। वेब पेज के एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। इसमें क्या आएगा बच्चों? सा। एक वेब पेज बहुत सी वेबसाइटों का समूह है। असत्य। इसमें क्या आएगा? आ। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक प्रसिद्ध ब्राउज़र है। ये सही है। सा। हाइपरलिंक की सहायता से आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। इसमें क्या आएगा? सा। अब ये सत्य असत्य भी पूरे हो गए।
और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नया टॉपिक लेकर। ठीक है, थैंक यू।